नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई नंबर 4, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। तो बच्चों, आप सब कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को जानते ही हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे और उसने अपना सारा जीवन कर्मों में ही लगाया था। देश की सेवा में ही अपना सारा जीवन अर्पण किया और उसने कर्मों को ही ईश्वर माना था। कर्मों के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। तो बच्चों, इस पाठ से आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के उनके नज़दीक जाके आज हम उनको जानेंगे। तो बच्चों, अब हम कवि परिचय को देखते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की, यानी कि प्राप्त की, और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीयों तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्मों के प्रति अटल आस्था, आस्था का मतलब है श्रद्धा, तो कर्मों के प्रति अटल श्रद्धा एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार है। तो कर्मों के प्रति अटल श्रद्धा एवं संपूर्ण समर्पण, अपना जीवन संपूर्ण देश के लिए समर्पण करना उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। बच्चों, अब हम इकाई की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चों, कर्मयोगी का मतलब है सदा फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला। क्या अर्थ है कि सदा कभी भी फल की अपेक्षा न रखकर कर्म करने वाला, जिसे हम कहते हैं कर्मयोगी। तो शास्त्री जी के नाम के साथ, नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब है उचित है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्या कहता है लेखक
कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के आगे कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त उचित है, क्योंकि उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी की सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो शास्त्री जी जो है वो सामान्य परिवार का एक व्यक्ति था। तो शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। रहस्य का मतलब है बच्चों भेद। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे लोगों में से नहीं था जो भाग्य पर, अपना नसीब पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री भाग्य पर मानने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्मों की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है बजाय, यानी कि बदले, और चिंतन का मतलब है मनन, सोचना, विचारना। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बदले अपने विचारों और कर्मों की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वह क्रमशः यानी कि धीमे धीमे अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ पर बच्चों समर्पित का मतलब है न्योछावर, अर्पित होना। तो शास्त्री जी के लिए उनका कार्य, उनका कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से वो न्योछावर रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित का मतलब है बच्चों उदासीनता, बेपरवाह। तो लाल बहादुर शास्त्री फल की आशा किए बिना अपने संपूर्ण भाव से हमारे देश के लिए वो समर्पित हो जाते थे और यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर भी मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उदासीनता की दृष्टि से ही उन्हें देखा। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जीवन दर्शन, उनका जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बच्चों निष्काम का मतलब है फल की अपेक्षा न रखना और प्रतिरूप का मतलब है उदाहरण। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का एक उदाहरण था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। क्या कहता है लेखक कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन एक गीता के निष्काम कर्मों का उदाहरण था और इसलिए लेखक क्या समझता है कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बदले निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा।
अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मों का भाव तथा उस कर्मों के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। बच्चों, जीवन दर्शन का मतलब है जीवन में अपनाई हुई विचारधारा और आस्था का मतलब है श्रद्धा। तो लेखक क्या कहता है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था यानी कि अपने ध्येय के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मों का भाव, और तीसरा है उस कर्मों के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। तो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मों का भाव तथा कर्मों के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें उन्हें लेखक को लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है, दायित्व का मतलब है जिम्मेदारी और समन्वय का मतलब है मेल। तो यहाँ पर कहा गया है कि लेखक कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने एक भाषण में विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आप उसमें सफल होना चाहते हैं, तो अपने दायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में एक समान समन्वय यानी कि मेल होना चाहिए। अपने कार्य, समर्पण तथा भक्ति और अपने कर्मों में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। और लेखक कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सफलता है, उनका सफलता जो है वो सफलता का रहस्य उनके महत्वपूर्ण, उनके जो चिंतन है, उनका जो विचार है, उनमें मानता है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्मों के सिद्धांत में ही निहित है। और साथ ही लेखक क्या मानता है कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का जो रहस्य है वो इसी भक्ति और कर्मों के सिद्धांत में ही निहित है। बच्चों, निहित का मतलब है कि भीतर रहा हुआ। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का जो जीवन है वो कैसा था? तो शास्त्री जी का जीवन, संपूर्ण जीवन उनका श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का एक उदाहरण, अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। और शास्त्री जी के जीवन में उनका जो गुण है श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण,
वो केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, लेकिन उनको देखने से ही इन सभी भावों का अनुभव, एहसास हमें हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था और उनके अभिव्यक्ति में उनका जो विचार है, उन विचारों में एक अनोखा समन्वय मेल हमें देखने को मिलता था। वे जो कुछ कहते हैं वही करते थे और लाल बहादुर शास्त्री जो कुछ भी कहते थे वही करके दिखाते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र भाव की भावना से प्रेरित होकर करते थे और लाल बहादुर शास्त्री जो कुछ भी कार्य करते थे, जो कुछ भी काम करते थे, वो एकमात्र अपने राष्ट्र, अपने देश के लाभ के लिए ही, यानी कि हमारे देश के लिए ही वो प्रेरित होकर काम करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी और देश के लिए कुछ करना, उनकी जो भावना है वो एक बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे और उनके कार्यों के वजह से हमारे देश के लोगों, देशवासी उन पर इतना अधिक बहुत विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। तो पंडित नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। तो जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम बहुत कठिन था, लेकिन देश ने उस समय वह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इन आकांक्षा को पूरा किया। तो लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़े होते हैं और पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक विरासत संभालने की जवाबदारी लाल बहादुर शास्त्री को मिलती है और देश के लिए वो काम कठिन था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने वह काम करके दिखाया देश के लोगों को। और शास्त्री जी ने अपने निर्मल का मतलब है पवित्र, तो शास्त्री जी ने अपने पवित्र चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा यानी कि देश के लोगों की इच्छाओं को पूरा किया। तो बच्चों, आज हम इस इकाई को यहाँ तक ही समझते हैं। अब जो बाकी इकाई है उनके बारे में हम अगले वीडियोस में समझेंगे। जो पाठ के अनुरूप यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए प्रश्नों लिखे हैं, जिसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा है, शास्त्री जी कैसे परिवार का व्यक्ति था। तीसरा है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। चौथा है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। पांचवा है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में किसका अनोखा समन्वय था। उनके बाद है प्रश्न 2,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6-7 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? दूसरा है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो बच्चों, आपको होमवर्क में शब्दार्थ और ये प्रश्नों का उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।